मंत्री जी के द्वारा जो घोषणा किया गया है महिला रोजगार योजना का, इसमें किन किन को लाभ मिलेगा? क्या सभी महिलाओं को मिलेगा या कुछ सेलेक्टेड जो होंगे उसको मिलेगा? देखिए, इनके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि योजना का शुरुआत किया गया है तो सभी को इसका लाभ मिलेगा। जो इसके लाभ के पात्र होंगे सिर्फ उसी को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। और ये जो 10,000 की बात है, सिर्फ 10,000 नहीं मिल रहा है। 10,000 जब आप फॉर्म भर के जमा करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। और आपको कोई एक काम चालू करना है, हम आपको पूरा लिस्ट दिखाएंगे कि आप कौन कौन से काम के लिए पैसा ले सकते हैं। 10,000 जब आपको मिलता है तो आप काम को चालू कीजिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप रोजगार करना चाहते हैं। और इसके बाद 2 लाख तक का आपको लोन मिलेगा। सीधा समझिए, 2 लाख तक का आपको लोन दिया जाएगा। ये नहीं है कि 2 लाख रुपया या आपको 10,000 रुपया फ्री में मिल रहा है। देखिए, 10,000 तो आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है और इसमें 2 लाख प्लस कर दीजिए, यानी टोटल 2,10,000 मिलेगा। हाँ, लेकिन आप जो रोजगार कर रहे हैं उसके आधार पे आपको पैसा मिलेगा। ये जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, इसके तरह एक टीम बनाया जाएगा। जब आपका अप्लाई करेंगे और 10,000 आपको मिल जाएगा तो इसके बाद वो आपके घर पे आएगा और आपका सारा डाटा चेक करेगा कि आप किस चीज़ के लिए पैसा लिए हैं और जिस चीज़ के नाम पे आप पैसा लिए हैं वो रोजगार आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए, इन सब में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और जो इसका जो लिस्ट आया हुआ उस लिस्ट को हम लोग पहले देख लेते हैं, उसमें क्या क्या जो है सो जानकारी दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु मार्गदर्शिका, यहाँ पे देखिए सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। अगर आप अभी तक इसको नहीं पढ़े हैं तो चलिए इसको समझ लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस महिला को ये पैसा का लाभ मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि महिला है तो सभी को मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्लियर बताया गया है, बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। देखिए, यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि एक ही महिला को, यानी एक परिवार से सिर्फ एक महिला को ये पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक परिवार में 5 महिला है तो 5 को मिलेगा, लेकिन उसमें भी कौन सी महिला को मिलेगा, महिला का क्या उसमें कैटेगरी है, आप उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम इसको भी दिखा देते हैं आपको। देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है, ताकि प्रत्येक महिला की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। देखिए, आपको इसके लिए कोई बिजनेस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर के दिए, आपको 10,000 मिल गया, कहानी खत्म है। 10,000 रुपया सिर्फ आपको आर्थिक सहायता के लिए दी जा रही है, ताकि आप कोई धंधा का स्टार्ट कर सके। और जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, बाकी का जो 2 लाख रुपया है वो आपको नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पे और भी आगे दिखा देता हूँ। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपया राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी और 2 लाख रुपया वो अलग से मिलेगा। ये आपको पहला किस्त है जो आपको 10,000 रुपया मिलता है। महिलाओं द्वारा अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मिल जाएगा, आपको जितना जरूरत होगा उस हिसाब से मिलेगा। समझ गए? तो चलिए आगे और भी देख लेते हैं क्या है। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकापार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा दी जाएगी। और ये पैसा जो मिलेगी ये आपको जीविका जो होता है, जीविका के बारे में आपने सुना होगा, जो गांव में चलता है, जिसके द्वारा पैसा ग्रामीण बैंक के द्वारा पैसा दिया जाता है। ठीक है, ये जीविका ग्रामीण बैंक के द्वारा है, अभी तक पैसा दिया जाता है। तो ठीक है, तो आपको पहले जीविका में जुड़ना होगा। इस चीज को भी आपको यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत निर्गत संकल्प संख्या जो है ये इसकी में निम्नलिखित अंकित है। आप नीचे इसको पढ़िएगा तो आपको और भी समझ में आएगा। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विकास का आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में योजना के संबंध में शर्तें एवं प्रक्रिया निम्नलिखित निर्धारित की गई है। इसके नियम को भी आपको समझना होगा। देखिए, ये जो पहला है, योजना अंतर्गत परिवार से आवश्यक है पति पत्नी, इसको ध्यान से सुनिए, पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं है, उन्हें योजना का प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा एवं नियमानुसार लाभ प्राप्त किया जाएगा। इसको समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है। इसके नीचे जाएंगे तो दूसरे नियम को समझिए। जीविका एवं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य
एक परिवार से एक महिला इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे। उन्हें विहित प्रपत्र में संबंधित ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा। विहित प्रपत्र अनुलग्न 1 के रूप में संलग्न है। जो अनुलग्न 1 जो आपका फॉर्म है वो मैं आपको नीचे दिखा दूंगा कौन सा है, उसको आपको भर के पहले जमा करना होगा। और आगे देख लीजिए, जो महिला जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर है उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका स्वयं सहायता समूह से पहले जुड़ना होगा। यानी कि आपको अगर इस योजना का लाभ चाहिए तो पहले आपको जीविका से जुड़ना होगा, तो अब आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इन महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह में जोड़े जाने हेतु संबंधित ग्राम संगठन से विहित प्रपत्र में स्वयं घोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन एवं आवेदन देना होगा। विहित प्रपत्र अनुलग्न 2 के रूप में संलग्न है। अब देखिए, जिसको जुड़ना है उसको 2 भरना होगा, और जो पहले से जुड़े हुए हैं अप्लाई करने के लिए 1 भरना होगा। इसको क्लियर हो जाइए। साथ ही योजना का लाभ लेने हेतु अनुलग्न 1 में आवेदन देना होगा। सदस्यों को जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़ने हेतु निर्देश शर्त, देखिए क्या क्या शर्त है जुड़ने के लिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आवेदिका की जो उम्र है 18 से 60 वर्ष तक के महिला इसमें जुड़ सकते हैं। आवेदिका की अथवा उसके पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। अगर कोई टैक्स भर रहा है पति पत्नी में से कोई, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आवेदिका स्वयं अथवा उसके पति सरकारी सेवा या निम्नावधि में न हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। योजना का जो क्रियान्वयन की रूपरेखा क्या है इसको वही समझ लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन जीविका संपोषित ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा एवं संकुल स्तरीय संघ द्वारा पर्यवेक्षक एवं अनुश्रवण किया जाएगा। ग्राम संगठन द्वारा सभी पात्र सदस्यों से अपनी पसंद का रोजगार हेतु 10,000 रुपये की प्रथम राशि की किस्त रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र की प्राप्त किया जाएगा। उसके उपरांत ग्राम संगठन की विशेष बैठक का आयोजन कर सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की अनुमोदित कर जीविका प्रखंड इकाई को प्रेषित किया जाएगा एवं संपूर्ण प्रक्रिया को ग्राम संगठन की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया जाएगा। इस चीज को अभी आप समझ लीजिए। प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई जीविका द्वारा सभी आवेदकों की MIS पोर्टल पर प्रविष्टि सूची की जाएगी, जिसके अनिवार्य रूप से आधार संख्या अंकित की जाएगी। इसके बाद सभी आवेदनों को MIS डाटाबेस बैंक खाते में राशि हस्तांतरण जीविका इकाइयों को घोषित किया जाएगा, जो जांचोपरांत उसे जीविका मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। जीविका मुख्यालय द्वारा DBT आधार आधारित के माध्यम से राशि भावुकों को आधार से संबंध बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। ये चीज आप समझ गए। नीचे इसको भी देख लीजिए। देखिए 10 वीडियो देखने से अच्छा एक वीडियो देखो, आपको क्लियर यहाँ हो जाए। ठीक है। नगर निकाय क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन हेतु बिहार ग्रामीण जीविका पार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से सभी इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में लाभुकों को राशि हस्तांतरित करने के संबंध में मुख्य कार्यालय पदाधिकारी ग्रामीण विकास जीविका पार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। उद्यम संचालक हेतु क्षमता संवर्धन एवं उद्यमिक प्रशिक्षण, देखिए इसको इतना समझाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका PDF हम नीचे दे दिए हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये फॉर्म है। फॉर्म में देख लीजिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना विकास विभाग सरकार। देखिए प्राथमिक निवास मार्ग प्रपत्र, यानी कि जो लोग अनुलग्नक 1 जो था, जो आप जुड़ने के लिए था। ठीक है। तो ये हमने आपको पहले बता दिया है। यहाँ पे देख लिए विकल्प के संयोजित सूची। देखिए ये जो है आप किस टाइप का बिजनेस करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। फल जूस डेयरी प्रोडक्ट दुकान। ठीक है। सब्जी एवं फल की दुकान खोल सकते हैं। किराना दुकान, प्लास्टिक सामग्री, बर्तन की दुकान, दैनिक उपयोग, खिलौना एवं जनरल दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल बिक्री रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी, खाद्य सामग्री दुकान, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम ज्वेलरी दुकान, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है। कपड़ा, फुटवेयर, बिजली
कृषि कार्य, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, अन्य व्यवसाय उद्यमी का नाम स्वयं अंकित करें। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं इन सब के अलावा, तो यहाँ पे आपको लिख के ये चीज देना होगा, समझ के। और नीचे चलते हैं, ग्रामीण संगठन के परिवार को अनुमोदन, ठीक है। तो ये जुड़ने के लिए जो है ये फॉर्म है, तो इसको आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, फॉर्म भी है और यहाँ पे जो कुछ भी है वो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो अगर आप सब कुछ समझ गए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें से आप योग्य नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई मत कीजिए, बाद में भी ये रिजेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।